प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आज हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ग्राउंड जीरो से रणबांकुरों का रण कौशल। इसमें भारतीय सेना के जवानों ने जब युद्ध अभ्यास करते हुए तोप के गोले दागे तो उनकी गूंज से पाकिस्तान भी थर्रा उठा और 60 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी कांपने लगा। इस दौरान T-90 और T-72 जैसे आधुनिक हथियारों की ताकत भी देखने को मिली। यहां पहुंची A1 टीवी की टीम जवानों के शौर्य और पराक्रम से भी रूबरू हुई। तो आइए देखते हैं हमारी खास प्रस्तुति रणबांकुरों का रण कौशल। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तोपों की धमाकेदार गोलाबारी से थर्रा उठा रेगिस्तान। भारतीय जवानों का यह पराक्रम दुश्मन देश पाकिस्तान ने भी देखा तो वो भी कांप उठा। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के युद्ध अभ्यास की, जहां आधुनिक हथियारों से लैस हमारे जवान 40 डिग्री तापमान में युद्ध अभ्यास करने में जुटे हैं। सेना के युद्ध अभ्यास और जवानों के रण कौशल को करीब से जानने के लिए A1 टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमारी टीम ने पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर जाबाज जवानों को युद्ध अभ्यास करते देखा और उन्होंने जब अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए फायरिंग की और तोप से गोले छोड़े तब सेना के रण कौशल से रेगिस्तान भी थर्रा उठा। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है MFR। यहां अमेरिका सहित कई बड़े देश कर चुके हैं युद्ध अभ्यास। LAC के बाद अब रेगिस्तान में आधुनिक हथियारों से हो रहा युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना ने T-90 और T-72 सहित आधुनिक हथियारों की दिखाई ताकत। जवानों ने कहा, ताकत वतन की हमसे है, हमसे ना टकराना। दुश्मन देशों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार है। इनमें से कई मॉडर्न हथियार भारत में ही बने हैं, जिनकी ताकत को भारतीय सेना प्रदर्शित कर चुकी है। इन आधुनिक हथियारों में T-90 और T-72 टैंक, K9 गन, शॉर्ट ब्रीडिंग सिस्टम और आधुनिक राइफल सहित कई हथियार शामिल हैं। इन आधुनिक हथियारों की कई विशेषताएं हैं और इसे जानने के लिए A1 टीवी ने सेना के अधिकारियों से की खास बातचीत। दुश्मन सेना को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना अब आधुनिक हथियारों के साथ में पूरी तरीके से सुसज्जित है। हम इस समय महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं T-90 यहाँ पे टैंक है। ये सबसे पुराना जो टैंक है भारतीय सेना के पास में और बहुत विशेष तौर पर काम करते हैं। जब लड़ाई होती है, लड़ाई के समय किस तरीके से ये काम करते हैं, हम जो नायक है राजेंद्र कुमार, इनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, क्या खासियत है इन टैंक्स की, बताइए। ये टैंक T-90 रशिया द्वारा बनाया गया सेकंड जनरेशन का एक आधुनिक टैंक है और ये वर्ल्ड के टॉप 10 टैंकों में शुमार है। इसकी खासियत है कि ये डायरेक्ट शूटिंग में 5 किलोमीटर तक किसी भी टैंक टारगेट को बर्बाद करने में सक्षम है। इस टैंक से 4 प्रकार के एम्युनिशन फायर किए जाते हैं, जिसमें 3 टाइप हैं जो अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल्स हैं और एक गाइडेड मिसाइल। ये इंडिया में फर्स्ट ऐसा टैंक है जो गाइडेड मिसाइल फायर करता है। इसके जो एम्युनिशन स्टोरेज है, मेन गन के 42 राउंड्स आते हैं इसमें गन टैंक में, और एक कमांड टैंक होता है उसमें 34 राउंड। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी आर्मामेंट में 12.7 mm MG NSVT लगी हुई है, जो एरियल टारगेट के बरखिलाफ इस्तेमाल की जाती है, और इसके 300 राउंड आते हैं। 7.62 mm MG PKT जो ग्राउंड टारगेट के खिलाफ, इन्फेंट्री टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और इसके 2000 राउंड टैंक में कैरी किए जाते हैं। किस तरीके से कंट्रोलिंग होता है, कितने लोग जो इसके ऊपर मौजूद हैं? इसमें 3 क्रू मेंबर हैं,
कमांडर, गनर और ड्राइवर, इसमें पूरा कंट्रोल कमांडर करता है। और भी हम यहाँ पे बताएंगे जिस तरीके से यहाँ पे T-19 के साथ में और भी जो हाई टेक्निकल जो टैंक है यहाँ पे मौजूद है, T-72 यहाँ पे टैंक मौजूद है। खास बात T-72 की ये है कि यहाँ पे जो इसके ऊपर जो हम देख सकते हैं कि ये जब लड़ाई होती है, लड़ाई के समय जो ज़मीन में माइनिंग जो होती है उनको निकालने का ये काम करते हैं। और हाई टेक्निक जो है ये पूरी तरीके से सुविधा युक्त ये टैंक है और इसके अंदर भी किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है, हम जो नायक है इनसे बात करेंगे। तो नायक साहब, ये किस तरीके से क्या खास बात है टैंक की, कैसे ये कैप्टन साहब किस तरीके से ये टैंक जो है मॉनिटरिंग करता है? जो आगे हमारे बेसिकली 14 टैंक चल रहे होते हैं, जैसे एक सिटी या सीजी में 14 टैंक चल रहे हैं, तो अगर हम आगे माइन फील्ड, दुश्मन का माइन फील्ड आ गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ट्रैक टूट सकता है। इसलिए ये टैंक पीछे चलता है। जैसे डिटेक्शन हुई कि आगे माइन फील्ड है, ये सबसे आगे आ जाता है, ये अपने प्लो को डाउन करता है और ज़मीन के अंदर इसके चल जाते हैं प्लो, और फिर जो माइन फील्ड है उसको खदेड़ के बाहर फेंक देता है। तो ईजिली एक क्रॉसिंग बन जाती है जहाँ से फिर बाकी टैंक क्रॉस कर सकते हैं। कितने लोग होते हैं जो इसको कमांड करते हैं, कैसे कमांड करते हैं? इसमें तीन का क्रू होता है, एक गनर, एक कमांडर और एक ड्राइवर। जो ड्राइवर चलाता है, गनर इसको एंगेज कर सकता है। इसकी भी वही बोर है जो T-90 की है, 125 mm। ये फायर भी कर सकता है। 3 टाइप के राउंड, HEF, हीट एंड AP, जिसकी रेंज 5000 मीटर तक हो सकती है। तो इस तरीके से भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से आधुनिक हथियारों के साथ लैस है और आज की तारीख में दुश्मन को किसी भी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। बॉर्डर पर तपती है गर्मी, लेकिन सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट लगा रही सटीक निशाना। दुश्मन के ठिकानों पर साधा निशाना। बड़ी और अधिक मारक रेंज वाली तोप है 130 mm गन। इसकी मारक रेंज है 27.5 किलोमीटर। इसे अपग्रेड करके 5 से 8 किलोमीटर तक बढ़ा भी सकते हैं। 9 लोगों की स्पेशल टीम गन में भरती है बारूद और फिर लक्ष्य पर साधती है निशाना। दुश्मन के ठिकानों को 27 किलोमीटर के दायरे में कर सकते हैं खत्म। बॉर्डर पर तपती गर्मी और 44 डिग्री का तापमान। इस बीच सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट दुश्मन पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास करते दिखी। बीएसएफ में इस्तेमाल होने वाली आर्टिलरी गन्स 105 mm के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे बड़ी और अधिक मारक रेंज वाली तोप में से एक है 130 mm गन, जिसकी मारक रेंज 27.5 किलोमीटर है, जिसे अपग्रेड करके 5 से 8 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है और इसे चलाने के लिए एक विशेष दक्ष टीम कार्य करती है। इस टीम में शामिल 9 लोग गन में बारूद भरने और तय लक्ष्य और डिग्री के आधार पर निशाना दागते हैं। जवान और अधिकारी बताते हैं कि बारूद के गोले को दुश्मन के ठिकानों को 27 किलोमीटर के दायरे में खत्म कर दिया जाता है। भारतीय सेना अब पूरी तरीके से आधुनिक हथियारों के साथ में सुसज्जित है और हम इस समय महाजन फील्ड फायरिंग के ऊपर मौजूद हैं और हम देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर हमारे भारतीय सेना के पास में 130 mm आर्टिलरी गन जो है मौजूद है। और इसकी खासियत यह है कि इसको सीधे तौर पे इसकी जो रेंज है वो 27.5 किलोमीटर है। 27.5 किलोमीटर तक इसको दागा जा सकता है, लेकिन इसके साथ में इसके एक ऑब्जर्वर होता है, ओपी होता है। ओपी के अंदर इसको वहाँ से कमांड मिलती है, कमांड पोस्ट के ऊपर ये सूचना आती है, उसके आधार पे ओपी की जो कमांड होती है उसके बेस पे यहाँ से जो है फायर किया जाता है। और उसके बाद में जहाँ पे दुश्मन होता है 27.5 किलोमीटर की जहाँ तक इसकी रेंज है, तो दुश्मन का जहाँ भी ठिकाना होता है उसके ऊपर इसको फायर किया जाता है और उसके बाद में ठिकाने को ध्वस्त किया जाता है। और साथ में इसके साथ में एक बड़ी बात यह है कि इससे पहले 105 mm की जो बीएसएफ के पास में आर्टिलरी गन होती है, सबसे पहले उसको उपयोग किया जाता है और उसके बाद में इसको उपयोग किया जाता है।
तोप K9 वज्र ने दिखाया दमखम। जवानों ने घातक हथियारों से किया युद्धाभ्यास। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने का किया अभ्यास। LAC पर टेस्ट किए गए हथियार को रेगिस्तान में परखा। सेना के जवानों ने युद्ध कौशल और शौर्य का दिया परिचय। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना पाकिस्तान से 60 किलोमीटर की दूरी पर K9 वज्रपात जैसे घातक हथियारों से युद्धाभ्यास कर रही है। हमने ये भी जाना कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से देश की सेना के जवान अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। इसमें सभी अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए युद्ध की दक्षता को न केवल परख रहे हैं बल्कि दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त भी कर रहे हैं। इस कड़ी में LAC पर टेस्ट किए गए हथियार को अब रेगिस्तान के समंदर में भी जांचा परखा जा रहा है। बीते जून और जुलाई में इसे लद्दाख की पहाड़ियों पर टेस्ट किया गया था और अब इसे रेगिस्तान के रेतीले धोरों में परखा जा रहा है। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे K9 जो आर्टिलरी मशीन गन है तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है दुश्मन देश जो है उनको बताने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना है जो पूरी तरीके से सुसज्जित है और भारतीय सेना के पास में ऐसी जो है K9 जैसी जो है टैंक है वो मौजूद है। और हम इसकी खास बात बता दें, ये इसकी खास बात ये है K9 की कि इसकी जो फायर करने की क्षमता है वो 40 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है और दुश्मन के ऊपर इसके ऊपर अटैक किया जाता है। इसके लिए जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से इसको कमांड मिलता है, कमांड के आधार पे जो है ये सीधा निशाना जो है देती है और 40 किलोमीटर तक ये है अपना निशाना साध सकती है। और बड़ी बात है, अभी इस समय ये बख्तरबंद गाड़ी है, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी जिस तरीके से अगर इसके ऊपर कोई बम फेंका जाता है तो कोई असर नहीं होता है। साथ के साथ जो ये बख्तरबंद गाड़ी है अभी हाल ही जो चीन की जो सीमा है, चाइना की सीमा के ऊपर इनको जो है डेपुट किया गया है। और जो K9 है वो यहाँ पे लगातार अपना जो है महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पे आर्टिलरी जो गन है वो भी यहाँ पे लगाई गई है और जो है आज यहाँ पे लगातार जो है कंटिन्यू 2 दिन तक ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास में यहाँ ये बताना जरूरी है कि दक्षिण कोरियन और भारतीय तकनीक से एक स्पेशल टैंक बनाया गया है जिसे भारतीय स्वचालित तोप K9 वज्र नाम दिया गया है। ये तोप 38 से 40 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है और चारों तरफ घूमकर वार कर सकती है। तो
तो वहीं 155 mm की 52 कैलिबर की 50 टन वजनी तोप से 47 किलो का गोला फेंका जा सकता है, जो कि 15 सेकंड में ही 3 गोले दाग सकती है। सड़क, रेगिस्तान और पानी में भी इसे चलाया जा सकता है। इसी को लेकर A1 टीवी ने बात की कर्नल अमिताभ और लेफ्टिनेंट कर्नल मृदुल से। दोनों सैन्य अधिकारियों ने दी अहम जानकारी। महाजन फील्ड रेंज फायरिंग के अंदर आज K9 का प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मृदुल मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से K9 का क्या विशेषता है इनकी? K9 वज्रा जो गन सिस्टम है वो पहली बात तो मेड इन इंडिया गन सिस्टम है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये गन जो है ये वर्ल्ड की बेस्ट गन्स में से एक है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड फुली ऑटोमेटिक गन सिस्टम है। इस गन के आने से हमारे पास मैचिंग मोबिलिटी, आर्मर्ड फॉर्मेशन के साथ में मैचिंग मोबिलिटी आ गई है, मोर फायर पावर है, एक्यूरेट फायर है, क्रू के लिए सर्वाइबिलिटी की मिल गई है अभी हमको। सो गन सिस्टम के आने से जो लॉन्ग रेंज हमको मिलेगी और हर तरह का एम्यूनेशन जो हम इससे फायर कर सकते हैं। 155 mm हाउट्जर जो है ये K9 वज्रा टी, ये इसके आने से इंडियन आर्टिलरी और इंडियन आर्मी की फाइटिंग कैपेबिलिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है। सर, K9 ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक के अंदर इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद है? इसके अंदर जब आपको डाटा मिल जाता है फायरिंग के लिए तो गन अपने आप लोड हो सकती है और ऑटोमेटिकली ले हो सकती है, सिर्फ आपको फायर करना पड़ता है। बाकी जो टोड आती थी उसके अंदर आपको एम्यूनेशन प्रिपेयर करना था, अपने आप उसको लोड करना था, उसके बाद उसको रैम करना होता था एंड गन को मैनुअली ले करके फिर फायर करना था। इसमें ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है, सिर्फ आपको एम्यूनेशन ट्रे से निकालना वो मैनुअल है, उसके अलावा सब कुछ ऑटोमेटिक है। 1 मिनट में कितने क्या राउंड फायर कर सकती है, क्या एंगल ले सकती है ये फायरिंग को लेकर? ये हाई एंगल जो है 70 डिग्रीज और लो एंगल जो है इसका रेंज जो है वो है -2 डिग्रीज 30 मिनट से लेके 70 डिग्रीज तक ये फायर कर सकती है और इसका बर्स्ट मोड में ये 30 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। सर, दुश्मन देशों के लिए बड़ा खतरा है हमारी जो K9 की हम बात करते हैं, तो किन किन परिस्थितियों में K9 जो है ये काम कर सकती है? K9 हर तरह की टेरेन में, चाहे हाई एल्टीट्यूड है, चाहे डेजर्ट्स है, चाहे प्लेन्स हैं या सेमी डेजर्ट्स हैं, उसके अंदर बखूबी अपना काम कर सकती है और मारक क्षमता ज़्यादा होने से, लॉन्ग रेंज होने से और जो इसका कैपेबिलिटी है फायर करने की, कम समय में ज़्यादा राउंड फायर करने की, उससे डेफिनेटली दुश्मन को डरना चाहिए और उसके लिए डर की बात है और इससे हमारे जवानों का हौसला बहुत बढ़ गया। तो भारतीय सेना जो है अब सुसज्जित हो आधुनिक हथियारों के साथ में लेस हो चुकी है और पूरी तरीके से यहाँ पे महाजन जो रेंज फायरिंग है यहाँ पे इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इस समय एक आर्टिलरी रेजिमेंट अपना महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में अपना एनुअल ट्रेनिंग कर रही है, जहाँ पर आपको 130 mm गन्स और K9 वज्रा की फायरिंग दिखाई दे रही है। बेसिकली ये एनुअल ट्रेनिंग होती है जो कि हर यूनिट अपने स्किल्स, अपने क्रू ड्रिल्स को रिहर्स करने के लिए करती है, ताकि वो किसी भी समय पूरी तरह से तैयार रहे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। K9 की क्या खास बात है? K9 एक तो बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है, जो कि नया इक्विपमेंट है, जो कि ये इंडक्शन हुआ है रिसेंटली। और आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक ट्रैक्ड व्हीकल है, जो इसमें इसकी क्षमता इससे ये बढ़ जाती है कि किसी भी टेरेन में, डेजर्ट्स हो या हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हो, वहाँ पे अकेले अपने आप इजीली मूव कर सकता है, टैंकों के साथ मूव कर सकता है, जल्दी डिप्लॉय हो सकता है और इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, तो एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट बन जाता है और देश की शक्ति को बढ़ाता है।
भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान आसमान से दुश्मन के सांकेतिक ठिकानों को खत्म करने वाली भी फायरिंग की। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर जब अभ्यास के बीच आसमान में दिखाई दिए तो एहसास ही नहीं था कि इतनी खतरनाक एंट्री होगी। इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से फायरिंग रेंज में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को सिर्फ कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया गया। एयरफोर्स के Mi-35 ने आसमान से गोले बरसाते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तो वही भारत निर्मित भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी दुश्मन के ठिकानों के ऊपर जाकर उनको ध्वस्त करने का डेमो दिया। भारतीय सेना की तरफ से आज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ये युद्ध अभ्यास है। पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान से जिस तरीके हालात बिगड़े हैं, ऐसे में पाकिस्तान की कहीं कोई हिमाकत नहीं हो। भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं हेलीकॉप्टरों की तरफ से किस तरीके से यहाँ पे जो है धमाके किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, टारगेट बनाए जा रहे हैं। टारगेट के माध्यम से हेलीकॉप्टरों को जो है मूवमेंट मिलता है, इसके बाद में बमबारी की जाती है। ऐसे में पाकिस्तान जो है यहाँ से नज़दीक जो है सीमा के ऊपर बैठा हुआ है, उसको भी धमाकों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई देती है। ऐसे में पाकिस्तान को जो है चेत जाना चाहिए। किसी भी तरीके से भारतीय सेना है तो हर तरीके से यहाँ पे हर मूवमेंट के ऊपर तैयार है। भारतीय सेना के पास में आज की तारीख के अंदर हर तरीके से आधुनिक तरीके से हथियार है। हम यहाँ पे महाजन फील्ड फायरिंग जो रेंज है एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, तो यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे टैंकर है, T-19 टैंकर है और K9 जो टैंकर है, इनका भी यहाँ पे 2 दिन से जो है प्रशिक्षण किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के अंदर हर तरीके से यहाँ पे हर चीज़ जो है क्लियर दिखाई जा रही है। पाकिस्तान को हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अब तैयार है। रेगिस्तान के तपते धोरों में भारतीय सेना का शौर्य और प्रदर्शन दांतों तले उंगली दबाने के साथ ही आश्चर्यचकित कर देता है। लेह और लद्दाख में जिन तोपों के साथ भारतीय जवानों ने चीनी सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर किया था, उन्हीं तोपों की गूंज पाकिस्तान बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर एक बार फिर से सुनाई दी। T-90 और T-72 तोप हो या फिर BM-2, हर कोई रेगिस्तान के तपते धोरों पर फर्राटे से दौड़ रहे हैं। कहीं मैदानी इलाका है तो कहीं पहाड़ जैसे दिखने वाले मिट्टी के धोरे। इसके बाद भी टैंक की गति थमने का नाम नहीं लेती है। भारतीय सेना ने T-90 और T-72 सहित आधुनिक हथियारों की दिखाई ताकत। जवानों ने कहा, ताकत वतन की हमसे है, हमसे ना टकराना। तो K9 वज्र ने दिखाया दमखम। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान और चाइना के मंसूबे साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवान दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। बात चाहे लेह लद्दाख की हो या फिर हो रेतीले समंदर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर की, भारत के वीर सैनिक हर जगह आधुनिक हथियारों के साथ दुश्मन देशों को धूल चटाने के लिए लगातार युद्धाभ्यास करते रहे हैं। और ऐसे में रेगिस्तान के रणकौशल में जब हमारे जवानों ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई, तब से यह तो तय है कि दुश्मन देश भी इन गोलों की गूंज और उनसे निकली आग से कांप उठा होगा। और यही नहीं, हमारी सैन्य शक्ति देखकर दुश्मन की नींद भी जरूर उड़ गई होगी। ग्राउंड जीरो से आपने देखी A1 टीवी की एक खास प्रस्तुति रणबांकुरों का रणकौशल, और आगे भी यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।